पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि हमारी एसएससी जीडी को मेडिकल के लिए एक सीरीज चल रही थी, इसमें हम 3 वीडियो कवर कर चुके हैं और उसमें भी एक आइस पे, सेकंड डेंट पे मतलब टीथ पे और थर्ड आती है हमारी जो कि नाक और कान पे। ये वीडियो हम कवर कर चुके हैं और इनमें सारी चीज़ हमने बताई है कि क्या क्या मेडिकल पॉइंट बनते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब मेडिकल के टाइम में जाएंगे इन चीज़ों में, और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी बताया अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे आप देख सकते हैं वीडियो को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आज हमारी वीडियो रहने वाली है, जो चौथी वीडियो है वो रहने वाली है कैरी एंगल पे। कैरी एंगल क्या होता है, साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैरी एंगल की वजह से जब कैरी एंगल कम या ज़्यादा हो जाता है तो कुछ बॉडी में विकार आ जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या होते हैं। तो उनमें से एक होता है क्यूबिटस वेरस और एक होता है क्यूबिटस वेलगस, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैरिंग एंगल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और उससे स्टार्ट करने से पहले हम एक बात जान लेते हैं, जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सीएपीएफ जो आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, तो उसी के हिसाब से गाइडलाइन है और यही डॉक्टर यूज़ करता है वहाँ पे। तो बस ये था, बाकी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आते हैं कैरी एंगल होता क्या है और इसे नापते कैसे हैं, किससे नापा जाता है। अगर हम बात करें कैरी एंगल की तो ये मेल में लगभग 10 से 15 डिग्री होता है, वहीं फीमेल की हम बात करें तो ये 15 से 20 डिग्री होता है। यहाँ पर हम मार्क करके दिखा देते हैं, मेल का जो रहता है हमारा वो 10 से 15 डिग्री रहता है जैसा कि यहाँ लिख रखा है, और फीमेल का रहता है 15 से 20 डिग्री। इसके साथ ही साथ अगर ये कैरी एंगल 20 डिग्री तक भी बढ़ जाता है तो ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेड रहेगा, बजाय आपके एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए कोई, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका ये कैरी एंगल चल जाएगा 20 डिग्री तक भी। नेक्स्ट आते हैं, अब इसे हम मीजर कैसे करते हैं। तो इसे मीजर करने के लिए ये गोनियोमीटर यूज करते हैं, यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं, डॉक्टर भी यही यूज करते हैं। सबका नहीं नापते, उन्हें नॉर्मली देखने से पता चल जाता है कि इसका कैरी एंगल ठीक है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम रहती है तभी उसे यूज करते हैं, एल्स ये बहुत कम यूज करते हैं, एक दो इंसान पे यूज करते हैं। तो ये था। अब इसका प्रोसीजर भी दे रखा है कैसे मीजर करते हैं। तो अगर आपने मीजर करना है या फिर आपको लगता है तो हम इसका पीडीएफ दे देंगे, आप वहां से कर लेना। बाकी जो मेन चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें मेडिकल में क्या क्या पूछी जाती हैं, क्या क्या होती हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कैरी एंगल क्या होता है। अब अगर ये कैरी एंगल कम या ज्यादा हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें भी एक आती है क्यूबिटस वेलगस और सेकंड हमारी रहती है क्यूबिटस वेरस। अब इनको हम साथ में कंपैरिजन करके देख लेते हैं, जिससे आराम से हम समझ पाएंगे। तो कंपैरिजन करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है उसका जो एंगल हमने अभी बताया था कि कितना होता है, तो वो सब तो चीज आप समझ चुके थे। अब अगर हम बात करें इसे मीजर कैसे किया जाता है, तो ये जो हमारी अपर आर्म होती है और फोर आर्म होती है, इनके ही बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा कैरी एंगल होता है। तो ये चीज तो आप समझ चुके हैं। अब क्या ये जरूरी है, तो हाँ, कैरी एंगल अगर नहीं होगा तो फिर आप हाथ सही से प्रॉपर कुछ सामान नहीं उठा पाएंगे, या रनिंग करते समय जो आपके हाथ आगे पीछे को भागते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर भागेंगे आप तो ये हाथ आपके कमर में या फिर पेट पे टच होंगे। तो इसके लिए कैरी एंगल जरूरी भी रहता है। लेकिन जब ये हद से ज्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, और हद से कम भी हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होती है। तो जब ये ज्यादा हो जाता है तो हम उसे क्यूबिटस वेलगस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अपर आर्म और फोर आर्म, इसके बीच जो एंगल होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है और जो फोर आर्म है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। इसी को क्यूबिटस वेलगस कहते हैं। साथ ही साथ जब यही चीज होती है लेकिन एंगल हमारा कम हो जाता है तो हम उसे क्यूबिटस वेरस कहते हैं, और इसमें क्या होता है, बॉडी की और फोरआर्म के बीच जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो ये तो हम क्यूबिटस वेरस और वेलगस के बारे में जान चुके हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये मेडिकल में अगर होते हैं तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये दोनों पॉइंट है, और यहाँ पे साफ दे रखा है, जैसा कि यहाँ पे इस बच्चे का फोटो भी लग रखा है और बता भी रखा है। ये देखिए, इसकी जो फोर आर्म है वैसे नॉर्मल ये होनी चाहिए, मतलब सीधी होनी चाहिए थी, और इसकी अंदर की तरफ यहाँ बॉडी की तरफ को झुक गई है, सेम यही है, और यहाँ पे इस तरह का दिखता है। तो ये है, इसी को हम क्यूबिटस वेरस कहते हैं। तो ये था, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है क्यूबिटस वेरस इज अ कॉज फॉर रिजेक्शन, और सेम ऐसे क्यूबिटस वेलगस में होता है, उससे भी रिजेक्शन हो सकता है। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, गनस्टॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं इस डिफॉर्मिटी को। तो ये आप समझ सकते हैं, डॉक्टर या तो गनस्टॉक डिफॉर्मिटी यूज करेगा या फिर क्यूबिटस वेरस यूज करेगा, ये चीजें थी। अब ये होता है कि ये हो क्यों जाती हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या रहती है जिससे ये आपके साथ डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो या तो ये बाई बर्थ होती है, बाई बर्थ मीन्स ये जेनेटिक होती है, पहला पॉइंट। अगर जेनेटिक नहीं है तो कभी आपके फ्रैक्चर हो जाता है, उससे ये डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो ये मेजर दो ही रीजन होते हैं कि ये डिफॉर्मिटी हो जाती है। ज्यादातर लोगों की ये बाई बर्थ होती है, बाई बर्थ होती है, और कुछ के ये आफ्टर एक्सीडेंट हो जाती है। तो ये चीजें थी। साथ में अगर इनमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो ऑब्वियस सी बात हम बता चुके हैं आपको, रीमेडिकल दिया जाएगा, और रीमेडिकल में भी कुछ ऐसा होगा ही नहीं, तो फिर पॉसिबल है कि आपका मतलब फेल कर दिया जाए। अब आते हैं कि इससे क्या हम बच सकते हैं या क्या कोई एक्सरसाइज है। तो भाई इससे एक्सरसाइज तो है, लेकिन उसका फायदा बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत मिनिमम सा फायदा होता है।
और वो भी काफ़ी टाइम तक आप एक्सरसाइज करते हैं तब। एल्स अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं 10 दिन में या 15 दिन में ठीक हो पाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ इसकी सर्जरी का कुछ लोग दावा तो करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। हो सकता है पॉसिबल हो, तो अगर आपको कुछ देखना भी है तो किसी प्रॉपर अच्छे डॉक्टर से बात करके उसके बाद ही कराना। बाकी हमें अभी तक यही नॉलेज है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर एक्सरसाइज से थोड़ी बहुत सही हो सकती हैं तो हो सकती हैं। तो ये थी हमारी क्यूबिटस वेरस और क्यूबिटस वेल्गस के बारे में, और सारी चीज़ें होप्स आप समझ चुके होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है या फिर कोई प्रॉब्लम लगी है आपको, तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसमें कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे देंगे। साथ ही साथ इसके पहले हमने बता भी चुके हैं कि इसके पहले हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं जैसे आई टेस्ट पे, और इसमें हमने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आंखें चेक होती हैं या कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप कैसे होता है। साथ ही साथ कुछ लोग लेजर करवा लेते हैं, लेजिक है या पीआरके है, ये सब सही है या फिर पास हो पाएंगे या नहीं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। या फिर आई 6x6 या 6x9 चलेगी सब कुछ, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ इनके जो आई चार्ट होते हैं या फिर ये जो कलर ब्लाइंडनेस के चार्ट, ये सारे हम टेलीग्राम पे दे चुके हैं, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ सेम ऐसा ही हम डेंटल पे वीडियो बना सकते हैं कि बना चुके हैं कि डेंटल मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, दांत कैसे चेक किए जाते हैं, और कीड़े लगे हुए दांत मतलब आपको पास किया जाएगा या नहीं, सारी चीज़ें, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और एक तीसरी वीडियो जो कि नाक और कान पे हो चुकी है, इसमें डीएनएस के पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया है, साथ ही साथ कान के सारे पॉइंट हमने समझाए हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी वहीं पे है, सारे पीडीएफ्स वहीं पे दिए जाते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।